हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइन ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इक्वेशन है वो याद रखना जरूरी है। एल ऑफ एफ ऑफ टी से क्या बोलते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? कोई भी फंक्शन एफ टी का, या फिर इसे एफ ऑफ एस भी बोल सकते हैं। अगर आप एफ ऑफ एस लिखोगे तो उसका मतलब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, एल ऑफ एफ ऑफ टी लिखोगे तो उसका मतलब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज कर देना। अच्छा, उसका इक्वेशन क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफिनिट e रेज़ टू माइनस st f of t dt। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ढूंढना है किसका? f of t का। f of t क्या है? साइन ऑफ 80, और यहाँ पे a क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो कैसे ढूंढे हैं? तो यही इक्वेशन अप्लाई करते हैं। l ऑफ f of t लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t का ढूंढना है। कैसे ढूंढे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफिनिट e रेज़ टू माइनस t f t dt लिख लिया। अच्छा, अब f of t का वैल्यू हमें दिया है साइन ऑफ 80 का, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है, तो f of t की जगह लिख लिया साइन ऑफ 80। ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो एज इट इज लिख लिया। f of t क्या है? f of t है साइन ऑफ 80, तो लिख लिया dt। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इसका u इंटू वी से इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक शॉर्टकट है। कौन सा? हमें ये वाला इक्वेशन पता है। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 80 साइन bt dt अगर है हमारे पास, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? e रेज़ टू 80 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इंटू द ब्रैकेट a साइन bt माइनस b कॉस bt, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ये जो चीज है वो भी कुछ इसके जैसा ही है। e रेज़ टू माइनस st है, यहाँ पे 80 है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई माइनस s के बराबर। ठीक है, बाद में है साइन bt, तो यहाँ पे है साइन 80, यानी कि हमारी ये जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? a के बराबर हो गई। यानी ये जो हमारा इक्वेशन आया उस पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे? e रेज़ टू 80, तो ये तो एज इट इज लिख लिया, तो यहाँ पे भी e रेज़ टू माइनस st एज इट इज लिख लिया, डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। हमारा क्या है? ये s है, और b क्या है? ये तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। इनटू द ब्रैकेट क्या है? इनटू द ब्रैकेट a है, तो हमारे पास a क्या है? माइनस s, तो माइनस s लिख लिया। साइन bt है, b क्या है? a है, तो साइन 80 आ गया। फिर माइनस करके b लिखो, b क्या है? a है, और cos bt, b क्या है? a है, तो cos 80 आ जाएगा। अच्छा, लिमिट्स लगा लेते हैं 0 से इनफाइनाइट। अच्छा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो अपर लिमिट में माइनस ये इनफाइनाइट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट आएगा, और हमें पता है e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट 0 के बराबर, तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे अपर लिमिट इनफाइनाइट रखने पर क्या होगा? e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट, तो पूरा 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 डायरेक्टली लिख लिया है। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? t की जगह पे 0 रखेंगे, तो t की जगह पे 0 रखेंगे तो e रेज़ टू 0 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से t की जगह पे यहाँ पे 0 रख दिया, t की जगह पे यहाँ पे 0 रख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब e रेज़ टू 0 कितना होता है? e रेज़ टू 0 होता है 1 के बराबर, तो 1 लिख लिया, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये a इंटू 0 साइन 0 हो गया, ये a आया, cos a इंटू 0 cos 0 हो गया। ठीक है, अब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, साइन 0 का वैल्यू होता है 0 के बराबर, तो ये पूरा 0 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, और ये cos 0 का वैल्यू 1 के बराबर, तो cos 0 ये 1 हो गया, और बचा क्या? a, तो माइनस a यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक और स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया, माइनस से आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो a डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये आंसर किसका हो गया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ 80 का।